नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पे। आज हम आप लोगों फिर से आप लोगों के लिए स्पीडी के करंट अफेयर लेके आए हैं। इससे पहले हम आपको 450 प्रश्न करवा चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, 450 के आगे चलेंगे, 451 से लेकर लगभग 600 तक चलेंगे। और हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप पार्ट 1 to 3 में हम डिवाइड कर दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपका पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उस राज्य का नाम पूछा है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उस राज्य का नाम है कर्नाटक। ऑप्शन आप डी आपका बिल्कुल सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पे। कह रहा कि नाटो का 31वां सदस्य कौन देश बना है? नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? बना है फिनलैंड। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 452 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 453। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है किम कॉटन। ऑप्शन है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। अब हम लोग 54 आपसे पूछ रहा है, चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है कहां से? तो 54 क्या हो जाएगा? कर्नाटक से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 455। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का स्थापना दिवस कब मनाया गया? यह स्थापना दिवस कब मनाया गया? 455 का क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही उत्तर तो हो जाएगा 1 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच चुकी है? तो भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच चुकी है? 142.86 करोड़ पहुंच चुकी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 457। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इलिसा क्या है? इलिसा क्या है? तो इलिसा एक चक्रवाती तूफान है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन में चलते हैं 458 पर। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है? किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है? उनका नाम क्या है? तो 458 का क्या हो जाएगा? मोनिका दास। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो 459 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? टोयोटा ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 460। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उस खिलाड़ी के नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी का क्या नाम है? तो उनका नाम है वेंकटेश अय्यर। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए आप लोग। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वेंकटेश अय्यर। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 461 पर। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की सभी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? इसका ऑप्शन आपको पेज नंबर 2 पे है। तो कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये हुआ वाराणसी में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 462। क्वेश्चन नंबर है 462 पे आते हैं। किस देश ने अपनी आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो किसने बंद कर दिया है? जर्मनी ने। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? उस देश का नाम क्या है? तो उसका नाम है USA। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 464 है। हाल ही में किस राज्य के कम्बन अंगूर को GI टैग दिया गया? कम्बन अंगूर, उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं 465 पर। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? तो 465 क्या हो जाएगा? कहाँ किया गया? ये किया गया कोलकाता में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 466 है। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 7 पदक भारत ने जीते। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया? तो उस कंपनी क्या नाम है? तो उस कंपनी का नाम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 468 पे आते हैं।
भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकास करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 469, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? ओबीसी का दर्जा ट्रांसजेंडर समुदाय को किस स्टेट ने दिया है? तो किसने दिया है? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 470 पे आते हैं, किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की गई है, उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है अल सल्वाडोर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, अल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 471, पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? ए हेल्प, तो 471 के बिल्कुल सही, तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 472, रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 472 क्या हो जाएगा? 3167। ये तो 3167 या 3167 बढ़ गई है। चलिए 473 चलते हैं साथियों, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला? तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 474, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने में भारतीय कौन बने के हैं? उस खिलाड़ी के नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी के नाम है हर्षल पटेल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 475, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? कौन सा प्रोग्राम? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 476, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने में बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है डेविड वार्नर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 477, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 477 का क्या हो जाएगा? श्री राधा कृष्ण राव। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 478, ग्लोबल वॉच डॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? उस देश का नाम क्या है? तो 478 का बिल्कुल सही उत्तर आपको क्या होना चाहिए? तिब्बत को। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रोक्सा BHOROXA ऐप लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है महिला सुरक्षा संबंधित है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 480, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो आपका 480 के बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो राजस्थान है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 481 पर। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है युगांडा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 482, किस भारतीय को हाल में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? तो 482 का क्या हो जाएगा? शाहरुख खान को। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 483, फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है अर्जेंटीना। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 484, वाराणसी के किस शहर किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 484 क्या हो जाएगा? तो बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को, अर्थात ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, बनारसी पान को, बनारसी लंगड़ा आम को। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 485 पर। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो किस स्टार्टअप ने किया है? तो आपका 450 बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? स्काई रूट एरोस्पेस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस ने। क्वेश्चन नंबर है 486, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है
संजीता चानू, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संजीता चानू। क्वेश्चन नंबर 487, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में, तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है कर्नाटक, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 488, किसी ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से या नाम के रूप में मान्यता दी गई है? किसी ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, तो उस स्टेट का नाम क्या है? तो उस स्टेट का नाम है मुंबई, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 489, H3N8 वर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? तो किस देश में ये दर्ज की गई? चीन में, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 490 पर। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली, उस बैंक का नाम क्या है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 491, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है? 6.30, लगभग नहीं 6.5%। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का नाम की घोषणा की है? कितने अंतरिक्ष यात्रियों का नाम की घोषणा की है? तो 492 क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 493, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है अपना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 494 पे। किस कंपनी ने हाल ही में क्राइकल पार्टी का अधिग्रहण किया है? तो उस ग्रुप का नाम क्या है? उस ग्रुप का नाम क्या है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 494 के बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? अदानी ग्रुप, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, अदानी ग्रुप। चलिए क्वेश्चन नंबर 495, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमित छेत्री, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो किसके साथ एक समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 498, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे सौर निर्माता बन जाएगा? सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा, वो सन पूछा है आपसे, तो वो कौन सा सन होगा? 498 का आपको बिल्कुल सही उत्तर का निकलेगा सन 2026 में, ऑप्शन है सी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 499, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है नई दिल्ली, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 500, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? तो किसने किया? आपको बिल्कुल सही उत्तर 500 का क्या होना चाहिए? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 501 की ओर चलते हैं। 501 आपसे क्या कह रहा है? आईएनएस चिल्का ने अग्निवीरों के पहले बैच को पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन था? तो मुख्य अतिथि कौन था? एडमिरल आर हरि कुमार, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, एडमिरल आर हरि कुमार। आइए क्वेश्चन नंबर 502 में, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी? तो 502 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? 359 मीटर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 503 पर। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो उस लॉन्च वाहन का क्या नाम है? उस लॉन्च वाहन का नाम है LBM-3M3, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 504, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन यानी जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? तो 504 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 505, किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानती याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित
चैट जीपीटी का उपयोग किया, तो उस हाई कोर्ट का नाम बताना है। तो उस हाई कोर्ट का क्या नाम है? 505 के बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पंजाब एवं हरियाणा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एमटी वसुदेवन नायर, एमटी वसुदेवन नायर। आइए क्वेश्चन नंबर 507 पर, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो 507 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? बॉम्बे जयश्री को, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 508, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कर दिया है, तो लगभग अब कितना हो गया? तो कितना हो गया? 508 के बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? 42%, लगभग 42%। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्षेत्र का नाम है गणित, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 510, कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो 510 का क्या हो जाएगा? राजस्थान, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिए, अर्थात टिम पेन किस देश से संबंधित हैं? तो 511 का क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो किस भाषा के लिए? तो 512 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिल भाषा के लिए, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? तब भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 514, अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है संपन्ना रमेश सेलार, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 515, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च को, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 516, सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने? तो उनका क्या नाम है? रवि चौधरी, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? 518 बिल्कुल सही आपको उत्तर क्या होना चाहिए? एरिक गारसेटी, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? 519 का आपका अपना भारत देश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 519 का। चलिए चलते हैं 520 पर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 8वां मिला, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो 521 का क्या हो जाएगा? हैरी ब्रूक, जो कि कहाँ के? इंग्लैंड के, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 522, हाल ही में वर्ष 2022 के ब्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो 522 का बिल्कुल सही क्या होगा? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो 523 का क्या हो जाएगा? ब्रेंडन फ्रेजर, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सीआईएसएफ ने कौन सा मनाया? 54वां, यानी 54 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 525 पे, भारतीय सेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी हैं? तो 525 क्या हो जाएगा? सलिजा धामी, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो चलिए साथियों, अभी थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया था,
तो चलिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो 526 को हम फिर से पढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 526 से कह रहा है कि रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक ये बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 526 का क्या हो जाएगा? सन 2030 तक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसने प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सर डेविस चिपरफील्ड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 528 पर। बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है मीराबाई चानू। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 530 पर, सॉरी 529 पर, नहीं 530 पर ही, 529 हो चुका है। तो आपका 530 का है, हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक एमएलए बनी है? पहली महिला विधायक बनी है, तो उस राज्य का नाम क्या है? तो 530 का क्या हो जाएगा? नागालैंड। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एलेक्सिया पुटेलास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग 532 पर। देखिए 532 आपसे क्या कह रहा है कि हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? देखिए फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, तो किस फुटबॉलर ने जीता आपसे ये पूछा है। तो 532 का क्या होगा? लियोनेल मेसी ने लियोनेल मेसी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 433 से, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 के ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 42वां। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। शेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो 535 का क्या हो जाएगा? किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? उसे स्टेट का नाम, मतलब उस टीम का नाम क्या है? तो उस टीम का नाम है 536 का बिल्कुल सही है, सौराष्ट्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 537 से, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो उस शहर का नाम है सिएटल। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 अकादमी पुरस्कारों में से किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो 538 क्या हो जाएगा? द एलिफेंट्स विस्पर्स से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 539, 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? वो थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च को मनाया जाता, तो उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी इम्ब्रेस इक्वालिटी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इम्ब्रेस इक्वालिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 540 पर। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? उस बैंक का नाम क्या है? तो उस बैंक का नाम है यस बैंक। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गले में प्रॉब्लम कुछ है। हाँ चलिए 541 पर, एससीओ ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का कहाँ आयोजित की है? तो एससीओ की बैठक कहाँ पर हुई है? तो 541 क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली। ऑप्शन है बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे उपाध्यक्ष बना दिया गया है? अजय सिंह को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 543 है, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो किस देश ने किया है? 543 के बिल्कुल सही क्या होगा? तो स्पेन ने। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो उस मंत्रालय का क्या नाम है? उस मंत्रालय का नाम है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो उस खिलाड़ी का क्या नाम है?
नाम है धनुष लोगानाथन ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो अंतरिम कप्तान किसे बना दिया गया है 546 में? तो नीतीश राणा को, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 547 पर, सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? उस बैंक का नाम क्या है? तो उस बैंक का नाम है फर्स्ट सिटीजन बैंक, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट सिटीजन बैंक के। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी वन वेब के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? तो 548 के बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 36, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो 549 के बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उनका नाम निखत जरीन, ऑप्शन है ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 550 पर, वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर तपन सैकिया, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला प्रीमियम लीग 2023 खिताब किस टीम ने जीता है? तो 551 का क्या हो जाएगा? 551 के बिल्कुल सही उत्तर मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है हल्द्वानी, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 553, ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली के सीईओ कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राहुल राय चौधरी, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो 554 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो उस देश का नाम क्या है? तो 555 का क्या नाम? उस देश का नाम है मिस्र, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 556, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो 557 के बिल्कुल सही उत्तर आपका कहने होना चाहिए, तो ये हुआ है उदयपुर, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? 558, तो किसने लॉन्च किया है 558 का? बिल्कुल सही उत्तर नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 559 पर, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो टाइटल किसको मिला है? 559 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्जियो पेरेज को, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तब 560 का क्या हो जाएगा? किसने ग्रहण किया? लक्ष्मण नरसिम्हन, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तब 561 क्या हो जाएगा? सरबजीत सिंह ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 562 है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? उस महिला का नाम क्या है? तो उस महिला का नाम है मिंडी कलिंग, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया? तो किसने अधिग्रहण कर लिया है? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही 563 का, तो UBS ग्रुप ने, ऑप्शन है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीता है? तो ये सिंगल टाइटल किसको मिला है? 564 का क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 565 पर, ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? 565 के बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? 565 का रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है, तो 566 क्या हो जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? 567 का क्या होगा आपका? कितने राज्यों में किए जाएंगे?
तो 7 राज्यों में ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 568 है, स्काई टैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो 568 का क्या हो जाएगा? तो 568 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपाल के तीसरे उप राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, उनका नाम क्या है? तो 569 का क्या होगा? बिल्कुल सही आपका क्या होना चाहिए 569 का? तो उनका राम साहेब प्रसाद यादव, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राम साहेब प्रसाद यादव। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है? तो 570 को बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या निकलना चाहिए? तो बन गया है IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण घोषणा की है? तो किस में दिया जाएगा 10% आरक्षण? 571 में। तो 571 का बिल्कुल सही आपका क्या हो जाएगा? CISF में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 572, हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो 572 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? 573 का बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए आपका? 573 का OpenAI ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुरेखा यादव, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 575, भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? तो 575 श्रेया घोड़ावत, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो उस कंपनी का नाम क्या है? 574 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उस कंपनी का नाम है कोल इंडिया, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में ये किया गया? तो उस शहर का नाम है नई दिल्ली, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 578, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो उस फिल्म का नाम क्या है? तो उस फिल्म का नाम है RRR, RRR से RRR। भारत ने किस देश के अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या निकलेगा? मैक्सिको के साथ, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो उस अभिनेत्री क्या नाम है? मिशेल यो, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 581, अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो 581 का आपका क्या हो जाएगा? सिलिकॉन वैली बैंक, ऑप्शन है बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर का उद्घाटन किया है? तो 582 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी के क्षेत्रहावी संसार का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 83 का आपको बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है, यानी खिताब जीता है? तो 584 के बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 के पहले संसद का आयोजन किस विमान वाहक पोत ने किया है? तो 585 के बिल्कुल सही उत्तर क्या आपको होना चाहिए? तो INS विक्रांत ने किया, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में भारत के 21वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो 86 क्या हो जाएगा? सयतन दास ने, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या है? तब 587 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या है? पार्टनरशिप फॉर वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ऑप्शन है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 588, किस खिलाड़ी ने FFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो 588 का आपके बिल्कुल सही क्या होगा हो जाएगा उत्तर? तेजिंदर पाल सिंह तूर ने, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सरसाइज डस्टलिक
2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? डच लीग। तो 579 का बिल्कुल क्या उत्तर सही होना चाहिए? तो हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 590 पर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, उनका नाम क्या है? तो 590 का बिल्कुल सही उत्तर का जो उनका नाम रचना बिश्वत रावत, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 591 का बिल्कुल सही उत्तर आपको क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही उत्तर डी मुकेश, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो 592 का बिल्कुल सही उत्तर आपका 3 बिलियन, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। आइए 593 पर। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो 593 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो 594 के बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो किसे नियुक्त किया? निकोला फॉक्स, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है, उस नेता का नाम क्या है? तो 595 के बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? तो हमजा यूसुफ, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 596 इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रेग फुलटन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो 597 क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो 598 के बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या निकलना चाहिए? 70, ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 599। हाल ही में शमीर खागर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो 599 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? अभिनय, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 600 क्वेश्चन, मतलब कि नंबर क्वेश्चन का क्या है? 600। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो क्या थीम थी? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आज चौथे पार्ट में हम आपको 600 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दिए। तो साथियों ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय